शेप यानी ऐसे। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं? 3। जब हम ऑर्बिटल्स ड्रॉ करेंगे तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, px, py and pz. px is basically along the x direction and py is along the y direction and pz is along the z direction. अगर मैं मेरी एक्सिस ऐसे बनाऊं, सपोज ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी जेड है और ये मेरी वाई एक्सिस है, वो हम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं हमारी एक्स वाई जेड को। तो जब हम ऑर्बिटल्स ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस साइड पे पी जेड। तो जिस एक्सिस पे हमारा जो भी ऑर्बिटल होगा तो हम उसको उसी नाम से करेंगे। हैज टू लॉब्स विद अ नोड एट द न्यूक्लियस, यहाँ और यहाँ पे बीच में जो ये है इसको क्या बोलेंगे हम, नोड। ये जो एरिया है ये क्या है, नोड। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0, नोड पे 0 होती है। अब ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं? एक ऑर्बिटल में सिर्फ हम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड वन सिंगल ऑर्बिटल। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी हाउ मेनी? 2, 4 and 6। मैक्सिमम ओनली 6 इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड इन p ऑर्बिटल। And in s orbital we are single orbital, so we can fill only 2 orbitals, 2 electrons, sorry. Maximum only 2 electrons can be filled. And p orbital 2, 4, 6. Maximum 6 electron can be filled. Now we have d orbital. Shape of the d orbital is clover leaf or complex. Number of clover leaf और complex. Complex मतलब ऐसे होता है इनका फ्लावर टाइप स्ट्रक्चर, ऐसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसीलिए क्लोवर लीफ लाइक। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं? 5। 5 ऐसे 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5। और इनकी नेमिंग कैसे होती है? लाइक डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। अब ये जो है डी जेड स्क्वायर, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? अलोंग द जेड डायरेक्शन। दिस इज प्रेजेंट अलोंग द जेड डायरेक्शन। और हमारा जो ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और ये जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस मतलब वो एक्सिस पे प्रेजेंट है। अब हमारे डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस। इनका मतलब है ये एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है, ऐसे इन बिटवीन द एक्सिस। अब यहाँ पे हम इन सिंगल ऑर्बिटल वी कैन फिल ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल? वी कैन फिल 10 इलेक्ट्रॉन्स। So maximum number of electrons will be how many? 10 electrons. Maximum electron. Now we have f orbital. Azimuthal quantum number is what? 3. Shape is highly complex. इनका जो shape होता है वो बहुत ज्यादा complex होता है. So we are not going to discuss this. We will only see कि how many electrons will be filled in these orbitals. So total how many electrons we can fill or how many orbitals we have. Only this part is important. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So we have 7 orbitals here. And how many electrons we can fill? 2, 2. Only 2, 2 we can fill, right? So how many electrons it became? 14 electrons. Maximum 14 electrons we can fill. So this was all about orbital. Same thing जो मैंने पहले स्लाइड में बताई है. We have s orbital, p orbital, d orbital and f orbital. Shape spherical, present in all shapes. Like principal quantum number 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यानी कि 1s, 2s, 3s ऐसे. तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. Principal quantum number. Here we have p orbital. Dumbbell shape starts from n is equal to 2, number of orbital is equal to 3px, py, pz, and maximum how many electrons? 6. This is the orbital, shape is clover leaf, n is equal to 3, number of orbitals 5, maximum 10 electrons. F orbital structure is complex, starts from n is equal to 4, number of orbitals 7, and maximum 14 electrons, sorry, 14 electrons maximum. अब हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन और इसका मीनिंग. व्हाट डज हाइब्रिडाइजेशन मीन? In simple language, if I tell, it would be
intermixing of orbitals. Intermixing of orbitals. Suppose we have one single orbital here and another orbital. These two orbitals will combine and we will get two hybrid orbitals. Hybrid orbitals. This is single orbital and this is single orbital. And these two orbitals should be of definite energy. They should be of equal energy. So after hybridization, we will get orbitals of equal energy and equal shape. So this was the meaning of hybridization. अब यहाँ पे देख सकते हो the phenomenon of mixing up of atomic orbital. Atomic orbital यानी हमारे ये वाले orbitals. These orbitals, like atomic orbitals, they can be of carbon, or hydrogen, any element, and of similar energy. So these orbitals should be of similar energy. उनकी energy जो है वो same रहनी चाहिए. And formation of equivalent number of entirely new orbitals. ये यहाँ पे देखो, new orbital of identical shape and energy is known as hybridization. यहाँ पे देखा आपने. And the new orbitals of formed is called hybrid orbital. तो ये हमारे क्या है, hybrid orbital. अब हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन, ये तो इसका मीनिंग था कि जब टू ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं. अब हाइब्रिडाइजेशन हम क्यों पढ़ते हैं? व्हाई वी स्टडी हाइब्रिडाइजेशन? Basically, hybridization is used to explain the bonding in molecules. We have single elements, right, like carbon, hydrogen. So this hybridization is not applicable to single elements or your orbitals. So it is not applicable to this. We can apply it only in polyatomic molecules. जब मेरे पास कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा और मैं उनका कॉम्बिनेशन करूंगी, उनका हाइब्रिडाइजेशन करूंगी, तो हाइब्रिडाइजेशन वहां पे यूज होता है और वो उसके बॉन्ड एंगल और बॉन्डिंग स्कीम को बताता है. So this is the only reason why we study hybridization, because it explains the bonding in molecules. Now we move further. Important points of for understanding the hybridization. इसका simple meaning है why hybridization, like क्यों, why hybridization? The number of hybrid orbitals generated is equal to the number of pure atomic orbitals that participate in hybridization process. अब इस पॉइंट का मतलब क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेटेड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स. इसका सिंपल मीनिंग है, सपोज हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन है. सपोज इफ वी टेक sp हाइब्रिडाइजेशन, तो कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वड है? s और p. तो जब हाइब्रिडाइजेशन होगा हमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स मिलेंगे? s और p. आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन वी विल गेट ओनली टू ऑर्बिटल्स. तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होते हैं. इसका सिंपल मीनिंग है. नाउ हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू आइसोलेटेड एटम्स. इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग स्किल इन अ मॉलिक्यूल. अब ये आइसोलेटेड एटम मतलब आपके single element atom, single element atoms. Your carbon, it can be, your nitrogen can be, your boron can be, कौन सा भी एलिमेंट ले सकते हैं आप. तो ये सब क्या है? आइसोलेटेड. इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग स्कीम इन मॉलिक्यूल. जब ये पॉलिंग एटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, सपोज मैं कार्बन लेती हूँ, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन मैंने हाइड्रोजन के साथ किया और मुझे क्या मिला? सपोज मीथेन. तो बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन वो है कहाँ इसमें यूज होगा. हाइब्रिडाइजेशन विल बी यूज्ड इन फॉर एक्सप्लेनिंग द मीथेन मॉलिक्यूल. यहाँ पे मैंने लिखा है कि एग्जांपल ये जो आपका कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 ऑर्बिटल. तो रिमेन्स प्योर s एंड प्योर p ऑर्बिटल. इनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो s एंड p. तो हाइब्रिडाइजेशन इनको एक्सप्लेन नहीं करेगा, वो किसमें एक्सप्लेन करेगा? मीथेन में. जब कार्बन कार्बन होगा sp3 हाइब्रिड टू फॉर्म 4 CH बॉन्ड्स. अब हम इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं, ये वाला. कोवेलेंट बॉन्ड्स इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय द overlap of hybrid orbitals with other hybrid orbitals or with unhybridized ones. Covalent bonds formed by overlap of hybrid orbital and hybrid orbital. इसका कहने का मीनिंग क्या है कि सपोज मेरे पास इथेन मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे जो ये कार्बन है क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, राइट. और ये वाला कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड. तो ये दोनों क्या है? किसके एग्जांपल है? हाइब्रिड के एग्जांपल है. हाइब्रिड ऑर्बिटल के एग्जांपल. तो हाइब्रिडाइजेशन इसको एक्सप्लेन करता है.
हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन्स दिस। ओके, सो अब हमारे पास क्या बोल रहा है फिर, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विद अदर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और विद अनहाइब्रिडाइज्ड वन। तो हाइब्रिड और अनहाइब्रिडाइज्ड का एग्जांपल क्या है, मीथेन। ये मेरे पास मीथेन है, CH4 मॉलिक्यूल। इसमें देखो, अगर मैं CH3 और H को सेपरेट करूं तो जो ये आपका CH3 है, ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, राइट, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और ये जो हाइड्रोजन है, ये क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड। इसका कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ क्योंकि ये सिंगल एटॉमिक ऑर्बिटल है, सिंगल एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये क्या हुआ, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और हमारा जो ये sp3 है वो क्या, एस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और जो ये हाइड्रोजन है वो क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, ये उसको एक्सप्लेन करता है। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अब hybridization can be of many types like sp, sp2, sp3. So we'll see one by one. Now first we will consider about sp hybridization, or first we are going to see about sp hybridization. ये देखिए, इसका नेम ही इंडिकेट कर रहा है जैसे s and p ऑर्बिटल, ये दोनों ऑर्बिटल। द कॉम्बिनेशन ऑफ वन s and one p ऑर्बिटल टू फॉर्म द टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी इज नोन एज sp hybridization. It basically says that कि one single orbital s and one single p orbital will combine together, will combine and we will get hybrid orbitals, sp hybridization. Hybrid orbitals. Okay, so this is sp hybridization. Now we have bft, इसका एग्जांपल क्या होगा, bf2 मॉलिक्यूल। एग्जांपल क्या है, bf2 मॉलिक्यूल। In bf2 molecule, the sp hybridized orbital of beryllium overlaps with the half filled orbitals of two fluorine atoms to give linear shape. So हम इसका जो स्ट्रक्चर है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन होती है। See, यहाँ पे ना बेरिलियम, अब बेरिलियम का we need atomic number, hydrogen, helium, lithium, beryllium. Beryllium's atomic number is 4, right? So we will write the electron configuration for beryllium first. 1s2, 2s2, and इतना ही, क्योंकि उसमें सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। So first we'll see the ground state of beryllium. In 1s orbital we can fill only 2 electrons, right? We have seen this earlier. We can fill only 2 electrons in each orbital. This is 1s 2 electron and 2s 2 electron. So this is the ground state of beryllium. Now we'll say 1 electron. What happens in excitation? You will see in coordination chapter कि जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, हमारे पास सपोज ये ग्राउंड स्टेट है और इसके ऊपर थोड़ा सा एक्साइटेड स्टेट होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स विल जंप हियर। जब उनका एक्साइटेशन होगा और उनको हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, या फिर और जब हम उनको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, राइट, तब वो दैट इलेक्ट्रॉन विल गो फ्रॉम दिस ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे चला जाएगा। तो सेम थिंग यहाँ पे हम ऑर्बिटल्स में दिखा रहे हैं। दिस इज एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम। तो यहाँ पे ये जो इनर है, इनर शेल, ये है इनर शेल और ये आउटर शेल है। तो जब एक्साइटेशन होगा तब वो आउटर शेल से होगा। अब सपोज अभी एक्साइटेशन की वजह देखो, जैसे कोई घर में आता है, सपोज मेरे पास 2 रूम्स हैं और मेरे घर में गेस्ट आए हैं। अब उनको रूम चाहिए रहने के लिए और मेरे पास 2 रूम्स की अवेलेबिलिटी है और 2 ही गेस्ट आए हैं, तो मैं दोनों को एक ही रूम थोड़ी ना दूंगी कि सबको चलो मैंने इसको, ये मेरे पास एक रूम है, मैं दोनों को सेम में डाल दूं, नहीं। मेरे पास जब 2 रूम है तो मैं एक इसको दे दूंगी और एक इसको दे दूंगी। सो सेम काइंड ऑफ थिंग हियर, जब मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और रूम्स की अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे मेरे पास देखो कितने 1 2 3 3 रूम्स अवेलेबल है, तो हम इसको यहाँ पे नहीं रखेंगे। सो 1 इलेक्ट्रॉन विल गो इनटू p, जहाँ पे एम्प्टी स्पेस अवेलेबल है। तो ये क्या है, एम्प्टी वेकेंट ऑर्बिटल्स। तो इलेक्ट्रॉन विल जंप एंड इट विल गो इन वेकेंट ऑर्बिटल। नाउ आई हैव इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम इन pf2। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये मेरे बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेरिलियम का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये मेरे दूसरे बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन। अब ये जो आप डॉटेड वाला इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, now from where this electron will come, it's a question mark, right? So this electron will come from a fluorine molecule. कहाँ से आएगा, फ्लोरीन से। अब मेरे पास 2 फ्लोरीन है तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, पर उससे पहले देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कहाँ पे है। सपोज फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन 9, राइट। सो 1s2 2s2 and 2p 5 2 4 and 9। सो हो गया ना।
सो विल ड्रॉ द एटॉमिक ऑर्बिटल। ये हमारी ना, ये हमारी 2s2 एंड ये 2p5, 1 2 3 4 5। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इज सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड इट विल combine with बेरिलियम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो ये जो भाई साहब हैं, ये बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन कर जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम इसका देखेंगे स्ट्रक्चर और इसकी जो उसको ज्योमेट्री भी कह सकते हैं, और इसका बॉन्ड एंगल कितना फॉर्म होता है। सो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, लीनियर, क्योंकि बेरिलियम के जो पी ऑर्बिटल्स है वो कैसे हैं, ऐसे। ये देखो यहाँ पे, ये किसका है, बेरिलियम का पी ऑर्बिटल। क्योंकि हमने देखा था पहले, जो पी ऑर्बिटल होता है उसका शेप कैसे होता है, डम्बेल शेप, डम्बेल, राइट। और ये जो फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल, तो यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक किसका है, फ्लोरीन का भाई, और एक किसका, बेरिलियम का। तो इसी साइड यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा फिर, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन किसका, बेरिलियम का, दूसरा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का। और इसका जो ये बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री, एंड शेप इज लीनियर। तो ये था sp हाइब्रिडाइजेशन। अब हम देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 hybridization. The combination of one s and two p orbital to form three hybrid orbitals of equal energy is known as sp2 hybridization. यानी कि एक s orbital and two p orbitals will combine and we will get hybrid orbitals. कितने मिलेंगे, 3 sp2। सो यहाँ पे 3 hybridized orbitals होंगे। तो इसका एग्जांपल क्या है, bf3, bf3। सो उससे पहले हम देखेंगे कि बोरॉन का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, 5, 5, राइट। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, 2s2 and 2p1। Okay, so we will fill these electrons in these orbitals now. So first we are going to see ground state of boron. We will fill 2 electrons in the 1s orbital. ये जो है इसका, इसके 2 इलेक्ट्रॉन 1s के, जो हमारे इनर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं हम जिसे। सो ये वाले 2s इलेक्ट्रॉन्स, आउटर इलेक्ट्रॉन्स, एंड ये 2p1, तो ये वाले। ओके, so now excitation will take place, and this is your inner electrons. They will not take part into hybridization. Only outer electrons take part into hybridization. So one electron will jump into the empty orbital. ये जो देखो यहाँ पे 2 empty orbitals हैं, obviously किसी को भी congested place में रहना पसंद नहीं है, इसीलिए so this one electron will go into your empty space, empty space में चला जाएगा ये यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, we will fill only single electron in each orbitals. First we will see कि जब हमारे पास स्पेस है तो हम सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन से फिल करेंगे, then we will do the pairing. Now we will see the electronic structure of boron in BF3. ये जो है, ये हमारा कौन था, बोरॉन का इलेक्ट्रॉन। ये जो बोरॉन का इलेक्ट्रॉन आपका, और ये किसके इलेक्ट्रॉन्स है, ये तीनों बोरॉन के। तो ये जो डॉटेड वाले इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं आप, ये कहाँ से आए। अब आप ये मत समझ लेना कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि बोरॉन बोरॉन तो 3 बोरॉन है, नहीं, बोरॉन सिर्फ एक ही है हमारे पास। तो मैं ये रफ कर देती हूँ आपको ताकि गलतफहमी ना हो। तो बोरॉन सिर्फ एक ही है, ये उसके जस्ट मैं बता रही थी तभी मैंने वैसे लिख दिया। आप गलतफहमी मत मान लेना कि these इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे पास कितने बोरॉन, 3 बोरॉन्स होंगे, नहीं, ये तीनों जो इलेक्ट्रॉन्स है किसके हैं, सिर्फ सिंगल बोरॉन के। और ये जो डॉटेड वाले पेयर कर रहे हैं, ये कहाँ से आते हैं, ये आते हैं आपके 3 फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन से, 3 फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स। और अब जो इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका जो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन का, वो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। जो सिंगल एक फ्लोरीन होता है वो सिंगल एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो 3 फ्लोरीन कितने देंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस विल कंबाइन विद योर 3 electrons of boron. Okay, so this was the structure of BF3. Now we will see structure and geometry. The sp2 hybridized orbitals are oriented at an angle of 120 degree. When 3 sp2 hybridized orbitals of boron overlap with 3 p orbitals of fluorine, 3 sigma bonds are formed with bond angle 120 degree, and the shape of BF3 molecule is thus trigonal planar. Now what it says, हमारे पास जो BF3 है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। स्ट्रक्चर विल बी ट्राइगोनल प्लेनर।
और बॉन्ड एंगल विल बी 120 डिग्री। ये देखो, ये जो ऑर्बिटल है ये किसका है? ये बोरॉन का पी ऑर्बिटल है। और ये छोटे छोटे लोब्स को दिखाई दे रहे होंगे, ये क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एंड दिस पी ऑर्बिटल्स विल, ये किसके हैं? फ्लोरीन के। दिस पी ऑर्बिटल्स आर ऑफ फ्लोरीन। तो सब अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और यहाँ पे ओवरलैपिंग, इसको क्या बोलेंगे? ओवरलैप। तो वो ओवरलैप करेंगे। ओके, ये यहाँ पे इसका मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर एंड बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। नाउ वी मूव फर्दर टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। sp3, तो जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, कितना? एक s होगा और 3 p के ऑर्बिटल्स होंगे। ये क्या होंगे? p के। और ये हाइब्रिडाइज करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे? 4 ऑर्बिटल्स मिलेंगे, 1 2 3 4, जिसमें से 3 p होंगे और एक s होगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 s एंड 3 p ऑर्बिटल्स टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी इज नोन एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका एग्जांपल क्या है? CH4 मॉलिक्यूल, यो CH4 मॉलिक्यूल। तो हम देखेंगे कार्बन। कार्बन का पहले एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, 6, राइट? इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6। अब 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। अब ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, 1s2 इज व्हाट? इनर इलेक्ट्रॉन्स, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ योर कार्बन। 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिया हमने 1s2 में। फिर 2s2, 2s2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। और ये कितना है आपका? p ऑर्बिटल्स। तो पहले हम, हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, राइट? सो पहले हम जब जगह है तो सबको सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। 1 1 2। पेयरिंग कब होती है? बाद में, जब ये तीनों ऑर्बिटल सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन लेके फिल हो जाएंगे, तब उसके बाद पेयरिंग होगी। अब हम देखते हैं कि अब एक्साइटेशन होगा तो कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, एस वाला आउटर इलेक्ट्रॉन, अब मेरे पास स्पेस ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन जम्प्स हियर इन दिस वीकेंड ऑर्बिटल। फिर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, अब हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो यहाँ पे हमारे पास किसके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? हाइड्रोजन के। जो हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम्स है, वो क्या देंगे? सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये किसके हैं? ये आपके 4 हाइब्रिड इसके हाइड्रोजन के हैं। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना है? 1, राइट? और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना? 1s1। तो ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, it will combine with your 3, it will combine with your 4 carbon unpaired electrons, and we will get sp3 hybridized orbital, or we call sp3 hybridization. So अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर और इसकी ज्योमेट्री। 3 these sp3 hybridized orbitals are oriented at an angle of 109 degree, इसको बोले डिग्री, and 28 per minute. When these 4 sp3 hybridized orbital overlap with 4 1s orbitals of hydrogen, a symmetrical tetrahedral shape CH4 molecule is formed. तो टेट्राहेड्रल मतलब ऐसे, राइट? ये देखिए, अब यहाँ पे ये जो बीच वाला है, ये कौन है? आपका कार्बन। और ये क्या है? ये उसका पी ऑर्बिटल है। और ये दूसरा पी ऑर्बिटल, ये तीसरा, और ये फोर्थ। और ये हमारे हाइड्रोजन के जो स्फेरिकल होते हैं ना, क्योंकि उसमें एस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है? एस ऑर्बिटल में। तो एस ऑर्बिटल कैसे होते हैं? स्फेरिकल, राइट? एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल, तो इट विल कंबाइन विद योर कार्बन का पी ऑर्बिटल। तो 4 है, देखो, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन विल गिव 4 इलेक्ट्रॉन। और ये जो छोटे छोटे हैं, ये आपके क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दूसरे इसमें बनाया है क्लियरली, tetrahedral, and bond angle is how much? 109 degree 28 per minute. Okay, this was the structure of your CH4 molecule, and it is sp3 hybridized. Now we move further. Next is sp3 hybridization, sp3 dehybridization. अब यहाँ पे देखो, ये क्या बोला? एक s होगा हमारे पास, 3 p के ऑर्बिटल्स होंगे, 3p 1s and 1d. So these orbitals will combine and we will get hybridized orbitals. तो देखिए, the combination of 1s 3p and 1d orbital to form 5 hybrid orbitals of equal energy is known as sp3 hybridization. Example is PCl5 molecule, phosphorus. phosphorus, अब एटॉमिक नंबर कितना है phosphorus का?
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन वाले का है, नाइट्रोजन वाले ग्रुप से है। 15। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हम कैसे लेंगे? हम बेसिकली इसका जो शेल है ना, वो आउटर वाला वही वाला लेंगे, जो इनर वाले हैं वो हम नहीं कंसीडर करेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3s2 3p3। इसका एटॉमिक नंबर कितना? 15। तो अब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। ये आपका s ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये s नहीं सॉरी p होगा, 3p। तो कितने हैं p में? 3 ऑर्बिटल्स, 1 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल। अब ये जो है ये क्या हो गया स्ट्रक्चर इसका? हाफ फील्ड ऑर्बिटल, पूरा हाफ फील्ड। और जो हाफ फील्ड होते हैं उनकी एनर्जी, और बोले तो हम वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। ओके। और ये अब हमारा है डी ऑर्बिटल। पी के बाद में क्या लेंगे हम? डी ऑर्बिटल। अगर हमें उसका एक्साइटेशन करवाना है तो किस ऑर्बिटल में जाएगा? पी के बाद में डी। कैसे आते हैं सब? एस पी डी एफ, तो ऐसे आते हैं ना ऑर्बिटल्स। तो पी के बाद में क्या आएगा? डी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाला, ये तो सिंगल ऑर्बिटल है, तो ये ऑब्वियसली जंप नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है वो। तो हम उनको मूव नहीं करेंगे। हम ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे था एस वाला, उसको जंप करा के यहाँ भेजेंगे, जो यहाँ पे ये था एस में आपके। ऑब्वियसली आप इनको टच नहीं करोगे क्योंकि ये ऑलरेडी सिंगल ऑर्बिटल्स हैं और स्टेबल हैं, तो इनको टच नहीं करना है आपको। जो फील्ड है जहाँ पे ऑक्यूपाइड है वो वाले हम वेकेंट में भेजेंगे। अब ये जो डॉट उसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या होगा? जो ये डॉटेड वाले इलेक्ट्रॉन्स है ये कौन देगा? फॉस्फोरस। 5 फॉस्फोरस है तो 5 देंगे, 1 2 3 4। और ये सॉरी नॉट फॉस्फोरस, ये आपके होंगे क्लोरीन के। सॉरी, ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये होंगे आपके फॉस्फोरस के, 5 इलेक्ट्रॉन्स है ये। बट ये जो डॉटेड वाले हैं ये किसके होंगे? ये क्लोरीन के होंगे, जो 5 क्लोरीन है। 1 2 3 4 5। तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल रहे हैं ये किसके हैं? क्लोरीन के। 5Cl will combine with the 5 electrons of phosphorus and we will get sp3 hybrid orbital, sp3d hybridization। तो अब इसका नेक्स्ट स्लाइड में हम इसकी ज्योमेट्री और इसका बॉन्ड एंगल देखेंगे। ये मैंने आपको बता दिया है बेसिकली, नेक्स्ट स्लाइड में भी सेम चीज है। ये देखिए इधर ये लिखा था ना मैंने पहले। तो ये जो सिंगल डॉटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ से आते हैं? क्लोरीन से। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3 hybrid orbital filled by electron pair donated by 5 chlorine atoms. Now 5 sp3 hybrid orbitals are directed towards the 5 corners और trigonal bipyramid। ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसा है आपका? ट्राइगोनल बाइपिरामिड। ये जब इसकी ऐसा हम आउटर लाइन बनाएंगे इधर से इधर ज्वाइन करके, तो वो स्ट्रक्चर कैसे दिखता है? बेसिकली ट्राइगोनल बाइपिरामिड जैसे दिखता है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कैसे दिख रहा है आपका? ट्राइगोनल बाइपिरामिड। और ये आप देख पा रहे होंगे इधर ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितना है आपका? 90 डिग्री। एक बॉन्ड एंगल कितना होगा? जो यो एंगल सी है, पी सी एल, ये कितना है? 90 डिग्री। और ये जो क्लोरीन का है आपका ये वाला, ये कितना है? 120 डिग्री। एक सी एल पी सी एल कितना? 90 डिग्री। एक सी एल पी सी एल कितना? 120 डिग्री। तो यहाँ पे हमें कितने मिलेंगे? 2 बॉन्ड एंगल्स मिलते हैं, राइट। तो ये यहाँ पे दिखाया कि कैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर करते हैं और ऐसे हमारे पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन बनता है। तो बेसिकली आज के क्लास में हम इतना ही रखेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे।